वहीं जयपुर के अस्पतालों की गलियों में भटकते एक माता पिता अपनी नन्ही जान को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसकी दुर्लभ बीमारी को ठीक करने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती आन खड़ी हो गई है। क्या है वो बीमारी और कितने करोड़ रुपए में बचेगी उसकी जान, इस रिपोर्ट में देखिए। माता पिता की गोद में हंसता खेलता ये बच्चा कितना खुश नजर आ रहा है, लेकिन माता पिता के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें हैं, जो बीतते समय के साथ और भी ज्यादा लंबी होती जाएंगी, क्योंकि ये मासूम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी की चपेट में आ गया है। शायद आपने भी इस बीमारी का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बीमारी बहुत गंभीर है और इसका इलाज भी 16 करोड़ रुपए में होता है। इतनी बड़ी रकम और इतनी गंभीर बीमारी से जूझता इस अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है, जो आज के इस अर्जुन की जिंदगी बचा सके, क्योंकि इस बीमारी में हर दिन अर्जुन का असहनीय दर्द बढ़ता जाएगा। हालांकि अर्जुन एक स्वस्थ बच्चे की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन 3 महीनों के बाद उसके परिजनों ने बच्चे के पैर में कमजोरी महसूस की। डॉक्टर ने जब बीमारी के विषय में बताया तो माता पिता के पैरों से जमीन ही खिसक गई। मेरा नाम पूनम जांगीड़ है, मेरे बेटे का नाम अर्जुन जांगीड़ है और इसको अभी SMA टाइप 1 जो जेनेटिक डिसऑर्डर है अभी हमें पता चला है और ये 5 मई 2022 को हुआ था। एक नॉर्मल बच्चे की तरह था ये और साल भर तक इसकी एक्टिविटी एकदम नॉर्मल थी और समय से मतलब इसने क्रोलिंग करना चालू कर दिया था, बोलना चालू कर दिया था और हमें कभी शक भी नहीं हुआ कि इसको SMA टाइप हो सकता है। लेकिन जब ये अपना इसका पहला जन्मदिन था तो उस टाइम पे ये एकदम से इसकी एक्टिविटी ये थी कि ये बैठ गया, चलना फिरना, हम इसको बुलाते थे चल ले ऐसा कर ले, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं था और हम इसको मतलब हर तरीके से करते थे कि आ जा, गोदी में आ जा, चल ले फिर ले, कुछ तो कर ले। इसकी एक्टिविटी 0 हो गई थी। मेरे बेटे को भी इसी महीने में लास्ट वीक में SMA टाइप 1 बीमारी डायग्नोस हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। स्टार्टिंग में 5 मई 2022 को अर्जुन का जन्म हुआ था। एक बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल बेबी की तरह था। धीरे धीरे 3-4 महीने का हुआ, हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इसके पैरों में थोड़ी शक्ति कम थी, ताकत कम थी, लेकिन फिर उसके हमने 1-2 लोकल डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला नॉर्मल से, ये सब नॉर्मल है। बच्चों में कुछ बच्चे धीरे धीरे लेट चलना स्टार्ट करते हैं, लेट सीखते हैं चीज़ों को। हम 6-7 महीने तक और आगे बच्चे को ऑब्जर्व करते रहे। 6-7 महीने का बच्चा और नॉर्मल क्रोलिंग वगैरह का चलना, घुटने उठने चलना सब कुछ सीख गया था। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे 6-7 महीने होने के बाद उसके बाद से कंटिन्यूस इसके अंदर धीरे स्लो करते हुए पूरा डाउन होता जा रहा था। क्रोलिंग करना इसने बंद करा, रोल ओवर करना बंद किया, घुटने चलना इसने पूरा बंद कर दिया। धीरे धीरे आते आज की तारीख में ये सिचुएशन, अगर ये बैठा रहता है, अगर गिर जाता है तो ये खुद बिना किसी सपोर्ट से बैठ भी नहीं सकता है। अर्जुन का पिता पंकज जांगीड़ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। माता पूनम जांगीड़ सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट है। दोनों के लिए करोड़ों रुपए जमा करना नामुमकिन है। अब क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं JK लोन अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि ये एक रेयर डिजीज है जो लाखों में एक को होता है। हालांकि इस बीमारी के लिए अमेरिका से इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है और इंजेक्शन भी मिल जाए तो इसे खास तौर पर लगवाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। SMA एक जेनेटिक बीमारी है। वहीं से भारत लाने में टैक्स आदि जोड़कर 17 करोड़ से ज्यादा का खर्च लगता है। इसका इलाज भी केवल बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक ही हो सकता है। अर्जुन बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक घातक बीमारी से पीड़ित है। ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें इलाज के अभाव में बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम होती है। अर्जुन के पिता बहुत मेहनत करके इसके लिए क्राउड फंडिंग पोर्टल के थ्रू फंड जुटाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस प्रयास में उनका सहयोग करें और उनके फंड जुटाने में मदद करें। ये जो फंड है ये उसके लिए जीन थेरेपी खरीदने के काम आएगा। अब बच्चे की हालत को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से भी बच्चे की जिंदगी बचाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन हर दिन बच्चे की बिगड़ती हालत और उसके चेहरे से उतरते नूर से बेचैन माँ बाप का दिल आहें भरता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नन्ही जान को जरूर जिंदगी का वरदान मिले और इसके माता पिता उसके जीवन बचाने की दौड़ में
सफलता हासिल कर सके, लेकिन इसके लिए आमजन और सरकार की मदद भी जरूरी होगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर।